क्या होगा जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग सिर्फ एक खेल बन जाए? आप जीतेंगे या हारेंगे, और हार का मतलब होगा मौत। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे कोरियन सुपरहिट सीरीज स्क्विड गेम के पहले सीजन के पहले एपिसोड रेड लाइट ग्रीन लाइट की दुनिया में। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी में हार के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन एक रहस्यमयी ऑफर ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे उस पहले खेल के बारे में जिसने 426 लोगों की किस्मत बदल दी। चलिए शुरू करते हैं स्क्विड गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड वस्ट रेड लाइट ग्रीन लाइट। सीन 1 सियोल की गलियां, एक टूटी जिंदगी। कैमरा सियोल की उन तंग भीड़भाड़ वाली गलियों पर झूम करता है। सुबह का वक्त है, लेकिन माहौल कुछ भारी भरकम और उदासीन है। लोगों की हलचल है, लेकिन हवा में एक तरह की थकान भी महसूस होती है। वॉइस ओवर गीहुन जिंदगी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सट्टा हो, कभी जीत कभी हार, पर मेरे साथ बस हरदम हार। कैमरा गीहुन पर फोकस करता है। वो लगभग 40 साल का एक आदमी है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती है, बाल उलझे हुए हैं, सूट पुराना और दाग धब्बों से भरा है। वो धीमी चाल से सड़क पर चलता है, जैसे उसकी हर एक चाल जिंदगी की मार झेल रही हो। गीहुन एक छोटी सी दुकान में घुसता है। वहाँ उसकी माँ काम कर रही होती है। वो माँ के ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए उसके पर्स से कुछ नोट चुराने लगता है। माँ अचानक पीछे मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे हैं। माँ गुस्से, फ्योर पोटी गीहुन, फिर वही चोरी, तुझे शर्म नहीं आती? गीहुन थोड़ा हंसते हुए मगर असहज, अरे माँ बस थोड़ा उधार लिया, आज किस्मत साथ देगी देखना। कैमरा गीहुन को लेकर एक सट्टे की दुकान की तरफ बढ़ता है, जहाँ घुड़दौड़ का सट्टा चल रहा होता है। गीहुन घोड़े पर दांव लगाता है। स्क्रीन पर घोड़े दौड़ते हैं। जैसे ही उसकी पसंदीदा घोड़ी आगे निकलती है, गीहुन खुशी से चिल्लाता है, गीहुन हाँ जीत गया, देखा माँ मैंने कहा था ना। उसके चेहरे पर जीत की चमक है। वो पैसे गिनते हुए सोचता है कि ये पैसा उसने अपनी बेटी के लिए बचाया है। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर निकलता है, कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं। वे उसे घेर लेते हैं। गुंडा एक धमकी देते हुए, गीहुन कर्ज का पैसा कहाँ है? आज तो तेरा काम तमाम। एक झगड़ा होता है। गुंडे गीहुन से उसके पैसे और फोन छीन लेते हैं। गीहुन सड़क पर गिरा रहता है, चेहरा लहूलुहान, मगर उसकी आंखों में हार नहीं है। सीन 2 बेटी का जन्मदिन, टूटे सपने। कैमरा एक छोटे से रेस्तरां में शिफ्ट होता है। गीहुन अपनी 10 साल की बेटी गायोंग के साथ बैठा है। मेज पर एक सस्ता सा तोहफा रखा है, एक लाइटर जो खिलौने की बंदूक जैसा दिखता है। गायोंग उदास और थोड़ी निराश, पापा ये क्या है? आपने कहा था आप कुछ अच्छा लाएंगे। गीहुन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, अरे मेरी राजकुमारी, ये तो बस शुरुआत है, अगली बार मैं तुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज दूंगा। इस बीच गायोंग की माँ और उसका सौतेला पिता आते हैं। वो गीहुन को ताने मारते हैं। सौतेला पिता ताने मारते हुए, गीहुन तुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना था, लेकिन तू तो खुद का भी नहीं रख सकता। गीहुन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ दिखती है। वो गायोंग को गले लगाता है और दिल से वादा करता है, गीहुन धीरे से जज्बाती, मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगा मेरी बेटी, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सीन 3 रहस्यमयी मुलाकात। रात का वक्त है। सियोल के एक सुनसान सर्विस स्टेशन पर गीहुन अकेले बैठा है। उसका चेहरा उदास और हारा हुआ है। आसपास कम लोग हैं, बस ट्रेन की आवाजें और धुंधली रोशनी। गीहुन गहरी सोच में डूबा है, जैसे जिंदगी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा हो। तभी एक आदमी जो एकदम स्मार्ट सूट बूट में सजा हुआ है, कदम बढ़ाते हुए उसके पास आता है। उसका चेहरा गंभीर लेकिन मुस्कुराहट लिए हुआ है। आदमी, सियोंग गीहुन, सही तुम मुश्किल में हो है ना? गीहुन चौंक कर हड़बड़ाते हुए, तुम मुझे कैसे जानते हो? आदमी मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी तरह कई लोगों को जानता हूँ, वो लोग जो जिंदगी में हार गए हैं, पर मेरे पास तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। आदमी अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालता है। आदमी, जानते हो ये क्या है? ये डैगजी खेल का हिस्सा है, कोरियन बच्चों का खेल, जिसमें कागज के टुकड़े को फेंक कर दूसरे के टुकड़े को पलटना होता है। गीहुन थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर आदमी चुनौती देता है, आदमी, हर जीत पर तुम्हें मिलेगा 60,000 वॉन, हारने पर एक तमाचा। गीहुन जो पैसे के लिए बेचैन है, हंसता है और स्वीकार कर लेता है। खेल शुरू होता है। पहले कुछ राउंड में गीहुन हारता है और हर बार उसे एक जोरदार तमाचा लगता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं होती। आखिर में वह एक राउंड जीत जाता है। गीहुन खुशी से, हाँ ले, अब तेरा नंबर। आदमी शांत मुस्कान के साथ, तुम में हिम्मत है गीहुन, ये लो। आदमी उसे एक बिजनेस कार्ड देता है। उस कार्ड पर सिर्फ एक फोन नंबर और कुछ अजीब निशान बने होते हैं। आदमी, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे कॉल करना, लेकिन याद रखना ये कोई साधारण गेम नहीं है। गीहुन कार्ड को देखता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ये मौका है या कोई जाल। सीन 4 खेल की दुनिया में कदम। अगली सुबह है। गीहुन अपने घर के छोटे कमरे में बैठा है, सोचता रहता है और आखिरकार वह उस नंबर पर कॉल करता है। कुछ देर बाद एक सफेद वैन आती है। ड्राइवर उसे बुलाता है, गीहुन
हिचकते हुए वैन में बैठ जाता है। जैसे ही वैन चलती है उसे एक खास तरह की दवाई से बेहोश कर दिया जाता है। जब गीहुन आंखें खोलता है तो वो एक विशाल हॉल में होता है। चारों तरफ चमकीली और रंग बिरंगी दीवारें हैं, बंक बेड्स लगे हुए हैं। उसके चारों ओर लगभग 456 लोग मौजूद हैं। सबके ऊपर हरे रंग के ट्रैक सूट हैं और हर किसी के सीने पर एक नंबर लिखा है। गीहुन है नंबर 456। गीहुन खुद से सोचते हुए, ये क्या जगह है, मैं कहाँ आ गया। कैमरा पूरे हॉल को दिखाता है। लोग डरे हुए हैं लेकिन उनमें उत्साह भी है। कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान, कुछ गरीब हाल। सबके चेहरे पर चिंता के साथ आशंका भी है। तभी अचानक लाल जंपसूट पहने और चेहरे पर अजीब मास्क लगाए हुए गार्ड्स अंदर आते हैं। एक बड़ा स्क्रीन चालू होता है और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है। फ्रंटमैन आवाज, स्वागत है खिलाड़ियों, आप 436 लोग हैं जो एक अनोखे खेल में हिस्सा लेने आए हैं। 6 बच्चों के खेल। जो इसे जीत जाएगा उसे मिलेगा 45.6 बिलियन वॉन, लेकिन हारने वालों के लिए सजा है मौत। हॉल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। गीहुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ लोग हंसने लगते हैं, शायद ये सब मजाक समझते हैं, पर माहौल गंभीर है और डर साफ महसूस किया जा सकता है। सीन 5, पहला खेल। लाल बत्ती हरी बत्ती। सभी खिलाड़ियों को एक विशाल खुला मैदान में ले जाया जाता है। मैदान के बीचों बीच एक डरावनी विशालकाय गुड़िया खड़ी है। उसका चेहरा मासूम सी मुस्कान लिए है, लेकिन उसकी आंखें चमकीली, लाल और बेहद डरावनी है। गुड़िया एकदम स्थिर है, जैसे किसी खौफनाक खलनायक की तरह। पिछली जगह से अलग वातावरण गंभीर और खौफनाक है। फ्रंटमैन गूंजती आवाज में, पहला खेल। मुगुंगवा फ्लावर हैज ब्लूम्ड। जब गुड़िया गाना गाए आप चल सकते हैं, जब वो रुके आप रुक जाए। हिलने वाले आउट। खिलाड़ी एक दूसरे को घूरते हैं। गीहुन के बगल में प्लेयर 001 एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो शांत और अनुभव से भरा लगता है। एक लड़की साइब्योक प्लेयर 067 ठंडी नजरों से पूरे मैदान को स्कैन कर रही है। एक गैंगस्टर टाइप का आदमी डियोक्सू प्लेयर 101 धमकी भरे लहजे में सबको धकेलता हुआ आगे बढ़ता है। खेल शुरू होता है। गुड़िया गाती है, उसकी आवाज रोबोटिक और जमी हुई है। गुड़िया रोबोटिक स्वर में, मुगुंग हुआ फ्लावर हैज ब्लूम्ड। खिलाड़ी दौड़ने लगते हैं। गीहुन शुरू में बेफिक्र है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि ये कोई खेल नहीं है बल्कि जिंदगी मौत की लड़ाई है। गुड़िया अचानक रुक जाती है। पूरा मैदान एकदम स्थिर हो जाता है, कोई हिल नहीं रहा। लेकिन अचानक प्लेयर 324 डर के मारे एक छोटा सा हिलता है। गुड़िया प्लेयर 324 आप हिले, आप आउट। अचानक एक जोरदार गोली की आवाज गूंजती है। सब घबरा कर इधर उधर देखते हैं। प्लेयर 324 जमीन पर गिर जाता है, खून से लथपथ। हॉल में चीखें और सिहरन फैल जाती है। गीहुन दिल दहलाते हुए खुद से, ये सचमुच मौत का खेल है। खेल फिर शुरू हो जाता है। खिलाड़ी डर से कांपते हुए दौड़ते हैं, रुकते हैं। कुछ लोग धक्का मुक्की में गिर जाते हैं। हर बार कोई हिलता है, गोली चलती है और एक और खिलाड़ी खत्म हो जाता है। गीहुन जो अब पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में है, बूढ़े आदमी प्लेयर 001 के साथ मिलकर रणनीति बनाता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस और डर हर पल बढ़ता जाता है। सीन 6, खेल का अंत, एक नया सवाल। आखिरकार गीहुन और कुछ अन्य खिलाड़ी समय रहते फिनिश लाइन पार कर लेते हैं, लेकिन मैदान लाशों से भरा हुआ है। गीहुन की सांसें तेज हैं, उसका चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ है। उसका शरीर थका हुआ लेकिन आंखों में जिंदा रहने की आग अभी भी जल रही है। गीहुन खुद से धीरे धीरे, मैंने कर दिखाया, लेकिन ये क्या था। खिलाड़ी वापस उस हॉल में लौटते हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ गुस्से और निराशा में हैं। गीहुन बूढ़े आदमी के पास बैठता है जो अब भी बेहद शांत और गंभीर है। प्लेयर 001 जिंदगी भी तो एक खेल है बेटा, बस यहाँ के नियम थोड़े सख्त हैं। गीहुन कुछ नहीं कहता। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं। क्या वह इस खेल को जारी रख पाएगा? क्या वह अपनी बेटी के लिए ये रिस्क लेगा? कैमरा धीरे धीरे गीहुन के चेहरे पर झूम करता है। डर, लालच, उम्मीद और हिम्मत का अनोखा मेल। बैकग्राउंड में विशाल स्क्रीन दिखती है जहां इनामी राशि का काउंटर तेजी से बढ़ रहा है। 45.6 बिलियन वॉन। आखिरी शॉट, स्क्रीन काली हो जाती है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।